हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास्टरिंग AUC ROC कर्व। वैसे तो आपने एक्यूरेसी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज़ किया होगा क्लासिफिकेशन के टास्क में, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर 99% एक्यूरेसी अगर किसी भी मॉडल के रिजल्ट्स आएँ तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन है उस मॉडल की? ये बिल्कुल हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। कि हो सकता है कि देयर मे बी समथिंग अदर इशू विद द डेटा, कोई और रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हम उस 99% एक्यूरेट रिजल्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, वो यूजलेस एक्यूरेसी कहलाती है। तो फिर सवाल ये है कि हम फिर करें क्या? एक्यूरेसी नहीं तो फिर क्या? फिर द आंसर इज हमारे पास एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जिसका नाम है AUC ROC कर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ जाए लेकिन फिर भी मॉडल की परफॉर्मेंस सही ना हो तो ये क्यों होता है, पहली बात। एंड अगर हो जाता है तो फिर हमारे पास कौन सी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम सही तरह से किसी भी मॉडल को एवेल्यूएट कर पाएँ। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट AUC एंड ROC। सो लेट्स डाइव इन। तो ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास लेट्स से इस तरह के डेटा होता है समटाइम्स। इस डेटा सेट में हमारे पास देखते हैं तो हमारे पास बैलेंस्ड, ये डेटा सेट बैलेंस नहीं है, ये इम्बैलेंस डेटा है। कैसे इम्बैलेंस डेटा है कि हमारे पास सारे नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जस्ट 1 2 3 एंड 4, चार ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अनहेल्दी पेशेंट है, बाकी सारे हेल्दी पेशेंट है। तो फॉर श्योर इस तरह की डेटा को हम बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट, क्योंकि इसमें एक क्लास की डेटा जो हेल्दी पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो अनहेल्दी पेशेंट हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है, 5% या उनसे भी कम। तो फॉर श्योर इस तरह से डेटा पे अगर हम कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 95 96 या समटाइम्स 96 99% भी आ सकती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास लेट्स से डेटा सेट है, ये यहाँ पे 1000 ट्रांजेक्शन हैं। 1000 ट्रांजेक्शन में अगर 990 लेजिट ट्रांजेक्शन होती हैं और जस्ट 10 ट्रांजेक्शन्स जो हैं दे आर फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स, तो जस्ट 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन जो हैं दे आर फ्रॉड बट 99% ऑफ ट्रांजेक्शन आर लेजिट। तो फॉर श्योर इस तरह से एल्गोरिथम जो भी होगा इस पे अगर हम कोई मॉडल अप्लाई करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी भी 99% आएगी। बट दैट्स एक्चुअली नॉट द ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा एक क्लास का है और बहुत कम डेटा दूसरे क्लास का है। तो इस तरह के डेटा सेट में हमारे पास क्लास इम्बैलेंस इशू आता है और जो माइनॉरिटी क्लास जो है उसके डेटा है वो मॉडल इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास इस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होने चाहिए कुछ इस तरह से जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कर सकें इस तरह की डेटा को सही तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक्यूरेसी जो है इस तरह से इम्बैलेंस डेटा में काम नहीं करती, इसीलिए हमारे पास AUC ROC कर्व और प्रिसिशन रिकॉल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं। आज के लेक्चर में AUC ROC कर्व को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। AUC ROC कर्व को समझने के लिए हमारे पास ये चीज़ समझना लाजमी है कि जैसे हमारे पास कोई कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है जैसा ये है, तो इसमें हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में यहाँ पे होता है एक्चुअल डेटा और यहाँ पे होता है प्रेडिक्टेड डेटा। एक्चुअल अगर डॉग है और प्रेडिक्टेड भी डॉग है तो ये कहलाता है ट्रू पॉजिटिव। सिमिलरली दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क, तो अगर एक्चुअल में नॉट डॉग है और प्रेडिक्टेड भी नॉट डॉग है तो ये कहलाता है ट्रू नेगेटिव। बट समटाइम्स एक्चुअल में नॉट डॉग है लेकिन मॉडल ने कहा कि ये डॉग है तो इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स अलार्म। तो इस तरह के एरर को टाइप 1 एरर भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्चुअल में डॉग है बट मॉडल ने उसको कहा कि इट्स अ नॉट डॉग, इस तरह के एरर को हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव एरर और इसको एरर को हम टाइप 2 एरर भी बोलते हैं। तो ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं या करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं और ये ऑफ डायगोनल जो वैल्यूज हैं इनका इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये मिस क्लासिफिकेशन है। तो हमारा टारगेट है कि इन फॉल्स पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज को या टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को कम से कम करें। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से जो दो पैरामीटर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं AUC और OC कर्व में वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वन इज ट्रू पॉजिटिव रेट, सेकंड इज फॉल्स पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है बेसिकली कि ये जो एक्चुअल में वैल्यूज थी टोटल out of all positive real positive cases, that is this one, this column, how many did we correctly find, कि हमारे मॉडल ने कितनी ट्रू पॉजिटिव करेक्टली फाइंड की। दैट्स व्हाई द फार्मूला इज ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। सारे रियल पॉजिटिव केसेस में हमारे मॉडल ने कितने प्रेडिक्ट सही किए। तो द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू, फॉल्स नेगेटिव को घटाना है और ट्रू पॉजिटिव को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है टू हैव द हाईएस्ट ट्रू पॉजिटिव रेट। ऑन द अदर हैंड वी हैव फॉल्स पॉजिटिव रेट। इस केस में ये दूसरा वाला कॉलम देखते हैं, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल रियल नेगेटिव केसेस हाउ मेनी डिड वी रॉन्गली मार्क इट पॉजिटिव, कितने हमने ये वाला पार्ट फॉल्स पॉजिटिव को फॉल्स हमने फॉल्स पॉजिटिव को घटाना है, इसमें ट्रू पॉजिटिव को बढ़ाना है तो उसमें मुझे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसमें हमें फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू को घटाना है। इस दिस काइंड ऑफ एरर रेट
हमें इस एरर को घटाना है, तो फॉल्स पॉजिटिव रेट को यानी कि कम से कम करेंगे तो फॉर श्योर ट्रू नेगेटिव बढ़ेगा। ट्रू नेगेटिव बढ़ेगा तो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो इस फॉल्स पॉजिटिव रेट को, ये फार्मूला है, इसको 1 - स्पेसिफिसिटी बोला जाता है। सो बेसिकली हमारा शिफ्ट क्या है, द फोकस इज ऑन इंटरनली ऑन क्लास बिहेवियर कंप्लीटली बाईपासिंग द इम्बैलेंस एक्यूरेसी ट्रैप। तो अदरवाइज इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो बैलेंस अनबैलेंस डेटा है तो उसमें उसके ट्रैप से हम बच रहे हैं, जो कि एक्यूरेसी में था कि हम बस ये दोनों कॉलम को देख रहे थे, वो हम यहाँ से बच रहे हैं। तो अगर हम इसमें हमारे पास होता है एक थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। उसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल के इस कोर्स में। तो जैसे हमारे पास ये इस तरह डेटा है, तो ये थ्रेशोल्ड के लिए 0.5 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है 0.5। तो जो थ्रेशोल्ड सेट करें तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। अगर मैं थ्रेशोल्ड को बढ़ा के लेट से 0.7 कर रहा हूँ तो उस हिसाब से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेंज हो रहा है तो प्रिसिशन, रिकॉल, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट भी चेंज होगा। थ्रेशोल्ड को मैं घटाऊंगा तो उस हिसाब से फॉल्स ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट भी घटेगा। यू कैन सी फॉल्स फॉल्स नेगेटिव 0 है तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट 1 हो जाएगा, राइट, और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ थ्रेशोल्ड का इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर थ्रेशोल्ड है लेट्स से 0.1 अगर रखते हैं, थ्रेशोल्ड 0.1 रखते हैं, तो यू कैन सी ये लाइन यहाँ पे आ रही है। इट मीन्स के ये सारी वैल्यूज क्लास इससे बिलोंग करती हैं। तो इट मीन्स से हमारे पास हाईली सेंसिटिव डेटा है, आइडियल फॉर एक्सट्रीम स्क्रीनिंग सच एज एबोला के केसेस में हमारे पास है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा जो है ओबीज भी है, और ओबीज के साथ ये नॉन ओबीज डेटा भी इसमें आ रहा है, ठीक है, कि यानी कि जो एक्चुअल में दे आर नॉट ओबीज बट उनको हम बोल रहे हैं कि दे आर ओबीज। दूसरे केस में अगर थ्रेशोल्ड 0.5 50% रख रहे हैं ये पॉइंट, तो यानी कि इससे ये दे आर ओबीज, इससे कम जो है दे आर नॉट ओबीज। तो इस केस में भी हम देखें तो दिस इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल यानी कि बैलेंस्ड डेटा सेट आ रहा है हमारे पास। ये सफिशिएंट सुइटेबल 0.5 थ्रेशोल्ड सुइटेबल वैल्यू है। ऑन द अदर हैंड अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाएं तो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड अगर करते हैं 0.9 करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा एक्चुअल ओबीस वैल्यू को भी इग्नोर करते जा रहे हैं। तो ये वैल्यू हाई स्पेसिसिटी डेटा है इसमें। इट डिमांड्स एब्सोल्यूट सर्टेनिटी बिफोर डिक्लेयरिंग अ पॉजिटिव। तो इसमें करने से क्या, यानी कि कोई एक भी अगर हमारे पास कोई दूसरे क्लास का आता है उसको भी हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी डू नॉट वांट सच टाइप ऑफ वैल्यूज, बिकॉज इसमें हमारे पास जो एक्चुअल ट्रू पॉजिटिव हैं वो भी हम काफ़ी सारे वो लॉस भी जा रहे हैं। इसको विजुअली देखें तो अगर 0.1 हो थ्रेशोल्ड तो इट इज समथिंग लाइक दिस कि ट्रू पॉजिटिव होगा समवेयर हियर एंड फॉल्स सॉरी ट्रू पॉजिटिव होगा समवेयर नियर टू 1 एंड फॉल्स पॉजिटिव होगा समवेयर नियर टू 0.8। और अगर 0 और 1 1 होता तो ये इस तरह से होता, 0 और 1 1 1 होता तो ये इस तरह से रैंडम गैस रहता है, 50% ये प्रॉबिलिटी आ जाती है, एयूसी कर्व हो जाती है 50%, दैट इज रैंडम गैस। यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे ये देखिए रैंडम गैस है, ये रैंडम कहलाता है। और यहाँ पे 0.1 थ्रेशोल्ड, अगर 0.5 रखा लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर, दिस इज काइंड ऑफ बैलेंस्ड। तो ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू इससे बेहतर है बिकॉज वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स 1। तो इस कर्व को जितना हम इस तरफ मूव करेंगे उतना रिजल्ट बेहतर है। अगर लेकिन थ्रेशोल्ड को और बढ़ा रहे हैं, यू कैन सी हियर 0.9 कर रहे हैं, तो ये फिर वर्स्ट हो रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है क्योंकि टीपीआर घट रहा है, तो हमारी परफॉर्मेंस फिर घट रही है। तो वी नीड टू हैव समथिंग वैल्यू समवेयर हियर, या ये कर्व थोड़ा इस तरफ जाए जितना उतना बेहतर है, उतनी वैल्यू बेहतर आएगी। ROC curve plots model effectiveness continuously across all models। 0 0 अगर ये यहाँ पे है तो इट मीन्स क्लासिफाइंग एज नेगेटिव। अगर 1 1 हो तो इट्स क्लासिफाइंग एवरीथिंग एज पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि 1 1 होगा तो मीन्स ट्रू पॉजिटिव 1 होगा, ट्रू पॉजिटिव 1 होगा कि सारे जो भी ट्रू पॉजिटिव वाले वैल्यू होंगी वो क्लासिफाई हो जाएंगी। 0 0 मतलब कि जो जो भी ट्रू पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उन सबको हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, एवरीथिंग एज नेगेटिव, यानी कि जो भी वैल्यू होंगी उनको क्लास बी की जो होंगी उसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे क्लास 1 है यानी क्लास 0 है तो यहाँ पे सारे क्लास 1 आइडेंटिफाई होंगे और यहाँ पे सारे क्लास 0 वाले आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो इन बिटवीन जो है रैंडम केस होगा। आइडियल मॉडल आर टाइटली टू टॉप लेफ्ट और हेयर, तो मैक्सिमम ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। तो अच्छा, ये तो था ROC ना, रिसीवर ऑपरेटेड कर्व। इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ है दैट इज AUC, दैट इज दिस वन, एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली ये थ्रेशोल्ड की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो एक एक वैल्यू को तो हम ट्रैक नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सब का कंबाइन करके एक कर्व बना दी, इसको नाम दिया एरिया अंडर द कर्व। एक सिंगल स्केलर वैल्यू बना दी हमने, और उसकी लेट्स इस केस में वैल्यू आ रही है दैट इज 0.9। तो एरिया अंडर कर्व बेसिकली समराइज कर रही है जो भी सारी थ्रेशोल्ड वैल्यूज हमने कैलकुलेट की उन सबको बिटवीन 0 एंड 1। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्ट जो है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बता रहा है
इसकी वैल्यूज होती हैं बिटवीन 0 and 1, जो कि हमें रिप्रेजेंट करते थे। इंस्टेड ऑफ एक्यूरेसी, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन एरिया अंडर द कर्व। द हायर द एरिया अंडर द कर्व, बेटर द मॉडल्स परफॉर्मेंसेस। एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू और भी हो सकती है। लेट्स से अगर 0.5 है तो नो डिस्क्रिमिनेशन पावर, रैंडम में समटाइम्स आउटपुट येस आएगा, समटाइम्स नो। अगर AUC की वैल्यू 0.75 आ रही है, दैट इज एक्सेप्टेबल, सम प्रेडिक्टिव सिग्नल। बट अगर AUC की वैल्यू 90 से अबव आ रही है, दैट इज 95, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, दैट मींस दैट मॉडल इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। इसी तरह से AUC ROC कर्व को हम यूज़ करके डिफरेंट मॉडल्स की कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इन किस केस, एक लेट्स से हमारे पास ये रैंडम फॉरेस्ट का रिजल्ट है और ये रिजल्ट हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, तो हम कह सकते हैं कि वो मॉडल जिसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है देन दैट मॉडल जिसकी एरिया अंडर द कर्व कम है। तो इन दिस केस वी कैन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन विथ 0.95 AUC इज परफॉर्मिंग बेटर देन रैंडम फॉरेस्ट जिसकी AUC जो वैल्यू है दैट इज 0.80। Different algorithms you try different ROC curves on different exactly same data set. Objective function पे without worrying about arbitrary points. The model with a larger shaded area is generally the superior overall. Okay. अच्छा, अगर हम इसके बारे में फर्दर बात करें, when to use ROC, कब यूज करें? जब हमारे पास डेटा जो है वो इम्बेलेंस, मॉडरेट इम्बेलेंस डेटा हो तो अब हम AUC ROC का यूज करें। बट अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्बेलेंस डेटा हो तो फिर इस केस में हम प्रिसिशन रिकॉल और F1 स्कोर यूज़ करें, फिर AUC ROC का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस तरह से बैलेंस डेटा करने के लिए फिर इसके कौन सी टेक्निक से, हमारे पास एक अंडर सैम्पलिंग टेक्निक है। बहुत ज़्यादा डेटा है तो जो मेजॉरिटी वाला डेटा है उसको अंडर सैम्पल करें, उसमें से जो कुछ रेंडमली इंपॉर्टेंट वैल्यूज उठाएं, या फिर ओवर सैम्पलिंग, जैसे ये डेटा इसकी फिर कॉपीज बनाकर ओवर सैम्पल करें, या फिर एक टेक्निक है स्मॉट के नाम से, जो है सिंथेटिक माइनॉरिटी डेटा पॉइंट्स जो है बिटवीन एग्जिस्टिंग नेबर्स वो जनरेट करके इस तरह से न्यू डेटा जनरेट करें टू अवॉइड अनबैलेंस डेटा इशू। अच्छा, तो हम इस लेक्चर से हमें क्या संभव किया कि हम सिर्फ एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं कर सकते जब हमारे पास डेटा में बैलेंस डेटा ना हो, अनबैलेंस डेटा हो तो। ठीक है, अगर हम इफ इट हाइड्स फेल्यूर इनसाइड द मेजॉरिटी क्लास, इसमें मेजॉरिटी क्लास में वो हाइड होती है। वी नीड टू कैलिब्रेट थ्रेशोल्ड्स, हम जो है थ्रेशोल्ड की वैल्यू को कैलिब्रेट करके डिफरेंट वैल्यूज टेक कर सकते हैं, 0.2, 0.5, 0.7, टू सी हाउ इट इज वर्किंग। बट इसको मैन्युअली नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई वी AUC ROC कर, जो कि हमें उसका बैकएंड पे कैलिब्रेशन का काम सारा थ्रेशोल्ड का करके हमें AUC के फॉर्मेट में ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू शो हो रही है। हायर द AUC वैल्यू द बेटर द मॉडल्स परफॉर्मेंसेस। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।